नाज़रीन, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी डिपेंड कर रही होती है एक फैक्टर पे कि मनी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में किस तरीके से कंट्रोल सर्कुलेट हो रही है, किस तरीके से कंट्रोल की जा सकती है, पहला पॉइंट। दूसरा ये कि इस मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम किस तरीके से प्राइसेस को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या प्राइसेस कंट्रोल में है, क्या प्राइसेस कंट्रोल से बाहर हैं, क्या इन्फ्लेशन हिट कर रही है इस मॉनेटरी पॉलिसीज में। इसी मॉनेटरी पॉलिसी के अंडर रहते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक काम करता है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। कहता है जी मनी सप्लाई पाकिस्तानियों के पास नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इस रेट को बढ़ा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव पे कि इन्फ्लेशन नहीं होगी, प्राइसेस कंट्रोल में आ जाएंगी। ये डिसेप्शन है नाजरीन, दज्जालियत है। ये एक आम फहम आदमी को भी पता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये एक सरासर धोखा है। आप याद करें अहादीस में अगर दज्जालियत की एक निशानी है कि वो चीज जो दज्जाल कह रहा है कि ये जन्नत है, वो जन्नत नहीं है, वो जहन्नुम है। वो चीज जो दज्जाल कह रहा है कि ये बाग है, वो बाग नहीं, वो आग है। दज्जाल जिसको कह रहा है कि वो आग है, वो आग नहीं, वो बाग है। क्यों? दज्जालियत उल्टा नजर आता है। हमारी जो बात चल रही थी वो चल रही थी कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो डोमेस्टिक प्राइसेस पे कंट्रोल रखे। अब डोमेस्टिक प्राइसेस पे क्या कंट्रोल है? मैं गवाह नहीं, हम हर पाकिस्तानी गवाह है कि कोई कंट्रोल नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो 20-22% है और एंड ऑफ द डे बिजनेस कम्युनिटी 25 से 30% तक पे करती है, एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 20 से 30% सूद पे कर्ज लेके तनख्वाहें देती है, वो जो इंटरेस्ट है वो चाहते हैं वो कायम रहे। अगर वो कायम 20 से 30% के दरमियान रहता है नाजरीन, तो इन्फ्लेशन आनी ही आनी है। लेकिन लॉ ये कहता है कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं अगर वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड के मुताबिक बढ़ रही हैं तो प्राइसेस स्टेबल है। ये एक मज़ाक़ाखेज़ कानून है पाकिस्तान का कि जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल हो रही है, जिसमें डोमेस्टिक प्राइसेस को स्टेबल रखने की बात की जा रही है। इस मज़ाक़ाखेज़ कानून के ऊपर IMF नहीं बोलता क्योंकि ये उसकी फेवर का कानून है। IMF बोलता है तो बोलता है स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस, इनको जो कवानीन लागू हों वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट हो जाए ताकि उनकी परफॉर्मेंस नेगेटिव रहे। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने कैसे तरक्की की? उसने अपनी स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को फ्री हैंड दिया, पूरी दुनिया में जाओ और घूम जाओ और काम करो। चाइना पाकिस्तान में तो उस कदर नहीं आया जिस कदर वो इस वक्त सऊदीया को फोकस करके बैठा हुआ है, श्रीलंका को फोकस करके बैठा हुआ है, मलेशिया में बैठा हुआ है, पूरी दुनिया में USA में चाइनीज स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस बड़े धड़ल्ले से बैठी हुई। लेकिन पाकिस्तान की चंद 100 स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस में वो जो कि 70% इनइफेक्टिव है, इसके बारे में इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा, उनको भी बंद करने की कोशिश की जा रही है।